लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री को लेकर मालदीव सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी ने वहां की सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो इस वक्त चीन में है। यह उनकी दूसरी राजनीतिक यात्रा है। पारंपरिक तौर पर मालदीव का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत आता है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जो ने भारत विरोध का एजेंडा चलाकर ही चुनाव जीता था। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक यात्रा टर्की और दूसरी राजनीतिक यात्रा के लिए चीन को चुना। इससे पता चलता है कि मालदीव की मुइज्जो सरकार का झुकाव अब किस ओर है। लक्षद्वीप, भारत और पीएम मोदी को लेकर जो टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद मालदीव की संसद में नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मालदीव के विपक्ष का मानना है कि भारत मालदीव का सबसे अच्छा मित्र है। उसने जरूरत के समय हर बार उसकी मदद की है। वहां के विपक्ष का मानना है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने में मालदीव की मोहम्मद मुइज्जो सरकार दोषी है। इसलिए राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति मुइज्जो को हटाने की यह पहल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने इसको लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने देश की विदेश नीति को बचाकर रखने की बात कही है। वो चाहते हैं कि पड़ोसी देश यानी कि भारत से उनके देश के रिश्ते खराब ना हो। इसको लेकर वो मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। देश में राजनीतिक हालात नाजुक होते जा रहे हैं और मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर है। यही नहीं, भारत के विरोध में जो कुछ भी मालदीव की नई सरकार करती रही है, उसके पीछे चीन हो सकता है। यही वजह है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रहे हैं। चीन के दौरे पर गए मोहम्मद मुइज्जो ने अपने संबोधन में चीन को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है। The fact that I'm here in China on my first state visit is testament to the commitment of His Excellency President Xi Jinping and the people of China to the Maldives. We have no doubt that China will be our closest partner in development. I would like to extend my sincere thanks to the leadership of the Fujian Provincial People's Government and officials of Fuzhou for co-hosting this forum and for the excellent arrangements in making such a gathering possible. The fact that the first international business event that my government participates in is taking place in China reflects our long-standing and fruitful G2G and B2B cooperation. I'm delighted to witness the strong presence of both Chinese and Maldivian business here today. This shows that the close political ties that both our countries enjoy are replicated at the commercial level as well. मुइज्जो ने चीन को अपना पक्का दोस्त ही नहीं बताया, बल्कि टूरिज्म से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने चीन से ज्यादा सैलानियों को भेजने की अपील भी की है। चीन के करीब जा रहे मालदीव के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। मालदीव के हर बुरे वक्त में सबसे पहले भारत ने ही उसकी मदद की है। लेकिन बावजूद इसके मालदीव का नया शासन भारत के खिलाफ नजर आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मालदीव का झुकाव हमेशा से चीन की तरफ रहा है। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने भारत को 9/11 की कॉल जैसा बताया है। उनके मुताबिक जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले भारत ने ही उसकी मदद की है। India has been our 911 call. Whenever we need it, we give a call and you'll come to our rescue. So that kind of friend, when you see such disparaging remarks about friends like this, it is sad for everyone concerned. We are a small country who are friends with all, but we cannot deny that we share borders with India, we share similar security concerns. India has always helped us. They have been helping us even in the defense sector with capacity building, providing us with equipment, trying to make us more self-sufficient. We are like-minded in our quest for democracy, human rights, respect for human rights and things like this. So
it's very short-sightedness on the part of the present government to really think, that we can really try to not keep the age-old relationship that we have always had with India. पारंपरिक रूप से मालदीव्स के भारत के साथ मजबूत संबंध हैं, लेकिन नई सरकार चीन से अपनी करीबी बढ़ा रही है। यही वजह है कि मालदीव्स में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। एक खबर यह भी है कि सितंबर 2023 में चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को इसी परंपरा का पालन करना था। उन्हें अपनी पहली यात्रा भारत में करनी थी, लेकिन चीन के दखल से यह यात्रा नहीं हुई। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद से मुइज्जू टर्की, यूएई और फिर चीन जा चुके हैं, लेकिन भारत नहीं आए। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि मोहम्मद मुइज्जू की योजना इस महीने के अंत में भारत आने की थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी की वजह से संबंधों में खटास आ गई। Zee News.